चलिए स्टार्ट करते हैं अपन लोग अपना नेक्स्ट लेक्चर। लेक्चर का नाम क्या है? डाइवर्जेंस एंड कर्ल। हम लोग सीखेंगे कि डाइवर्जेंस और कर्ल कैसे निकालते हैं। ठीक, डाइवर्जेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल ऑपरेटर डॉट एफ वेक्टर। डेल ऑपरेटर डॉट एफ वेक्टर, डेल ऑपरेटर और एफ वेक्टर का जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट कर देंगे तो अपने को क्या निकल आएगा? डाइवर्जेंस निकल आएगा। और डेल ऑपरेटर की वैल्यू कितनी होती है बताइए? डेल ऑपरेटर की जो वैल्यू होती है वो होती है आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल वाई। ये अपने को पता है कि डेल ऑपरेटर की वैल्यू ये रहती है। एफ वेक्टर अपने को क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो डाइवर्जेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल ऑपरेटर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे एफ वेक्टर के साथ। और अगर मेरा डाइवर्जेंस जीरो आ गया, अगर मैंने क्या किया, डेल ऑपरेटर डॉट एफ वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किया और डाइवर्जेंस जीरो आ गया, कि इसका मतलब है कि वो वेक्टर कैसा है? सोलेनॉइडल वेक्टर है। अगर डाइवर्जेंस जीरो आ गया तो इसका मतलब क्या है? वो वेक्टर सोलेनॉइडल वेक्टर है। ठीक, चलिए अब अपन लोग कर्ल देखते हैं। कर्ल क्या होता है? अगर हम डेल ऑपरेटर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे एफ वेक्टर के साथ, अगर हम डेल ऑपरेटर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे एफ वेक्टर के साथ तो हमारा क्या निकल आएगा? कर्ल निकल आएगा। और अपने को पता है डेल ऑपरेटर क्या होता है? डेल ऑपरेटर बताइए क्या होता है? ये होता है आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। ये क्या होता है? अपना डेल ऑपरेटर का वैल्यू होता है। तो अगर मैं डेल ऑपरेटर और एफ वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो मेरा कर्ल निकलेगा। अगर मैं डेल ऑपरेटर और एफ वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किया तो मेरा अगर आ गया जीरो, या मैं कहूं मेरा कर्ल अगर जीरो आ गया, तो इसका मतलब क्या है? वो वेक्टर कैसा है? इर्रोटेशनल वेक्टर है। अगर मैंने कर्ल निकाला वो जीरो आ गया तो इसका मतलब क्या है? वो वेक्टर कैसा है? इर्रोटेशनल वेक्टर है। इर्रोटेशनल वेक्टर को अपन लोग कंजर्वेटिव वेक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव वेक्टर भी बोलते हैं अपन। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो पॉज करके इतना नोट करिए, फिर मैं दो क्वेश्चन उठाता हूं, आपको डाइवर्जेंस और कर्ल बहुत आसान तरीके से आसान भाषा में समझाता हूं कैसे सॉल्व करते हैं, आपको समझ में भी आएगा। पॉज करके इतना नोट करिए पहले। चलिए तो पहले क्वेश्चन में आता हूं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ, अपने को एफ वेक्टर दिया है इतना, एट 1, -1, 1 पे अपने को क्या निकालना है? डाइवर्जेंस एंड कर्ल निकालना है। सबसे पहले मैं लिख लेता हूं, मुझे जो एफ वेक्टर दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? वो दिया हुआ एक्स वाई स्क्वायर आई प्लस 2x² YZ जे माइनस 3y Z क्यूब Z² के। ये मेरे को क्या दिया? एफ वेक्टर दिया है। बोल रहा है डाइवर्जेंस और कर्ल निकालिए। मुझे पॉइंट भी दिए, किस पॉइंट पे निकालना है? पॉइंट दिया है 1, -1, 1। ठीक, तो मेरे को बोल रहा है डाइवर्जेंस और कर्ल निकालिए। सबसे पहले मैं क्या करता हूं? डाइवर्जेंस निकालता हूं। डाइवर्जेंस, तो डाइवर्जेंस का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? डाइवर्जेंस का फॉर्मूला होता है डेल ऑपरेटर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम लोग किससे? एफ वेक्टर से। डेल ऑपरेटर बताइए क्या होता है? ये होता है आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। ये क्या होता है? अपना डेल ऑपरेटर की वैल्यू होती है। और डॉट प्रोडक्ट हमको किससे करना है? डॉट प्रोडक्ट करना है एफ वेक्टर से। एफ वेक्टर ये रहा, एक्स वाई स्क्वायर आई प्लस 2x² YZ जे कैप माइनस 3y Z²K। ये क्या मेरे को दिया है? एफ वेक्टर दिया है। इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है बताइए? आई वाला टर्म आई के साथ, जे वाला टर्म जे के साथ, के वाला टर्म के साथ। तो आई डेल अपॉन डेल एक्स का एक्स वाई स्क्वायर आई कैप के साथ कितना हो जाएगा? आई इंटू आई पता है हमको कितना होता है? 1 होता है। आई इंटू आई कितना होता है? 1 होता है। मैं आपको बता दूं, आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है और के डॉट के कितना होता है? 1 होता है। ठीक, तो आई वाला टर्म आई के साथ हम लोग क्या करेंगे? इंटू करेंगे। ठीक है, तो आई का आई के साथ हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और डेल अपॉन डेल एक्स का इसके साथ करूंगा तो डेल अपॉन डेल एक्स एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस जे का जे के साथ करूंगा तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और डेल अपॉन डेल वाई का इसके साथ, डेल अपॉन डेल वाई का इसके साथ 2x² YZ माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस के का के साथ हो जाएगा 1। और डेल अपॉन डेल जेड का इसके साथ करूंगा तो डेल अपॉन डेल जेड 3yz²। आसान भाषा में आपको बोलूं, आपको कुछ नहीं करना है, आई का कोफिशिएंट आई के कोफिशिएंट के साथ इंटू करना है और जे का कोफिशिएंट जे के कोफिशिएंट के साथ और के का कोफिशिएंट के कोफिशिएंट के साथ आपको इंटू कर देना है बस। ठीक है, आसान भाषा में अगर जल्दी करना है आपको।
ठीक, चलिए ये इसको मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा। किसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में बोल रहा है। किसके, एक्स के रिस्पेक्ट में मेरे को एक्स वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करूंगा। तो वाई स्क्वायर कांस्टेंट है तो एज इट इज लिखता हूं, और एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो लिखने की कोई जरूरत है नहीं। प्लस प्लस डेल अपॉन डेल वाई करना है, मतलब मेरे को इस फंक्शन को 2x स्क्वायर वाई जेड को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। 2x स्क्वायर जेड तो कांस्टेंट है तो ये एज इट इज हो जाएगा, और y का y के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। माइनस, अब इसको मेरे को z के रिस्पेक्ट में करना है क्या, डिफरेंशिएट। तो 3y एज इट इज, और z स्क्वायर का z के रिस्पेक्ट में पावर नीचे, एक पावर कम हो जाएगी। ठीक, ये क्या निकला मेरा, डाइवर्जेंस निकला। ये क्या निकला, मेरे डाइवर्जेंस निकला। और मेरे को किस पॉइंट के लिए डाइवर्जेंस निकालना है, इस पॉइंट के लिए। तो डाइवर्जेंस मेरे को निकालना है, कहां पे निकालना है बताइए, मेरे को निकालना है 1, -1 और 1 पे। ये -1 1 -1 1 क्या है, ये x y z की वैल्यू है। तो मुझे कुछ नहीं करना है, ये जो मेरा डाइवर्जेंस था, जहां जहां x y z है ये वाली वैल्यू पुट कर दूंगा। चलिए पुट कर देता हूं। y स्क्वायर है तो y की वैल्यू कितनी है, -1 है, तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू x की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर, और z की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू y कितना है बताइए, 3 इंटू 2 है ये, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और y कितना है, y है -1, तो y की जगह मैं -1 पुट कर दूंगा। और z कितना है, 1, तो z की जगह मैं 1 पुट कर दूंगा। तो इसको -1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, -1 है यहाँ पास क्या है, -1 इंटू 1 -1, और -1 इंटू 6 कितना हो जाएगा, -6, और यहाँ पास क्या था, माइनस, तो माइनस माइनस +6 हो जाएगा। 6 2 8 + 1 9, तो अपना जो डाइवर्जेंस आया वो कितना आया, 9 आया। ठीक है, चलिए डाइवर्जेंस निकल गया अपना। अब मैं क्या करूंगा, कर्ल निकालूंगा। क्या निकालूंगा, कर्ल निकालूंगा। चलिए निकाल लेता हूं, बड़ी बात तो है नहीं कर्ल निकालना, कर्ल निकालूंगा। चलिए कर्ल निकालता हूं। आपको पता है कर्ल का फॉर्मूला क्या होता है डेल ऑपरेटर क्रॉस प्रोडक्ट करें किससे, एफ वेक्टर के साथ। ये क्या होता है, कर्ल का फॉर्मूला होता है। डेल ऑपरेटर बताइए क्या होता है, ये होता है आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। और क्रॉस प्रोडक्ट मेरे को किसके साथ करना है, एफ वेक्टर के साथ। एफ वेक्टर बताइए क्या है, ये रहा, क्या है, एक्स वाई स्क्वायर आई प्लस 2x स्क्वायर जेड जे माइनस 3y जेड स्क्वायर के। ये क्या है मेरा, ये मेरा एफ वेक्टर। ठीक, मेरे को क्या करना है, ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है। क्रॉस प्रोडक्ट देखिए कैसे करूं, एक बार मैं कैमरे पे चेक कर लूं। क्लियर आ रहा है। क्रॉस प्रोडक्ट बताइए कैसे करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग क्या करेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे, डिटरमिनेंट में पुट करेंगे क्या, अपने डायरेक्शन कौन से आई जे के है, तो सबसे पहले आई जे के लिखूंगा। फिर जो मेरा पहला डेल ऑपरेटर का जो आई जे के कोफिशिएंट है वो लिखूंगा। आई का कोफिशिएंट क्या है, डेल अपॉन डेल एक्स, जे का कोफिशिएंट क्या है, डेल अपॉन डेल वाई, और के का कोफिशिएंट क्या है, डेल अपॉन डेल जेड। फिर मेरा जो दूसरा वेक्टर है जो क्रॉस में है, एफ वेक्टर है, उसके मैं कोफिशिएंट लिखूंगा आई जे के। आई का कोफिशिएंट यहाँ पास क्या है, एक्स वाई स्क्वायर है, जे का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पास 2x स्क्वायर जेड है, और के का कोफिशिएंट क्या है -3y जेड स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, इसका डिटरमिनेंट निकाल देना है। डिटरमिनेंट निकालते सबसे आता हूं, पहले मैं आई को लूंगा, आई वाली रो आई वाली कॉलम भूल जाऊंगा, ये दोनों का क्या करूंगा, क्रॉस प्रोडक्ट। तो जब मैं डेल अपॉन डेल वाई का इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल वाई -3y जेड स्क्वायर। ठीक, ये होगा। फिर बीच में लगता है माइनस, फिर ये दोनों का क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट। तो डेल अपॉन डेल जेड किसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2x स्क्वायर जेड का। ठीक, इतना आपको क्लियर हुआ। फिर बीच में क्या लगता है, माइनस लगता है। फिर मैं किसका लूंगा, जे को लूंगा, फिर मैं जे को लूंगा। चलिए अगर मैं जे को लूंगा तो जे वाली रो और जे वाली कॉलम मैं भूल जाऊंगा। अगर मैं जे को लूंगा तो जे वाली रो और जे वाली कॉलम भूल जाऊंगा, बचेंगे ये 4 कॉर्नर वाले एलिमेंट। डेल अपॉन डेल एक्स इसके साथ होगा, क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो डेल अपॉन डेल एक्स -3y जेड स्क्वायर। ठीक, फिर बीच में लगेगा क्या, माइनस, फिर ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो डेल अपॉन डेल जेड, डेल अपॉन डेल जेड, डेल अपॉन डेल जेड किसका करूंगा बताइए, डेल अपॉन डेल जेड मैं करूंगा एक्स वाई स्क्वायर का, एक्स वाई स्क्वायर का। ठीक,
ठीक, इतना आपको क्लियर हुआ? एक बार मैं चेक करूं कैमरे पे, कटा तो नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कटा। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर मैं क्या लूंगा, के प्लस के, आपको डिटरमिनेंट निकालते आता होगा, ठीक है। के लूंगा तो के वाली रो और के वाली कॉलम भूल जाऊंगा, बचेंगे ये 4 एलिमेंट। तो इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा, इसका इससे और इसका इससे। तो डेल अपॉन डेल एक्स का किससे होगा, इससे, 2x स्क्वायर जेड, फिर बीच में लाया क्या, माइनस, और डेल अपॉन डेल वाई का इसके साथ होगा, तो डेल अपॉन डेल वाई एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे मैं इसको सॉल्व करता हूं। तो ये आई एज इट इज, ठीक। डेल अपॉन डेल वाई करना है इसका, मतलब इसको मेरे को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, वाई के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो -3z² एज इट इज, और y का y के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। फिर बीच में क्या लगा है, माइनस लगा है, माइनस, इसको किसके रिस्पेक्ट में करना है, z के रिस्पेक्ट में। तो 2x² एज इट इज, और z का z के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। चलिए फिर लगा है माइनस जे, फिर क्या, डेल अपॉन डेल एक्स किसका करना है, -3yz² का। -3yz² एक्स के रिस्पेक्ट में क्या है, कांस्टेंट है, तो ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस। फिर डेल अपॉन डेल जेड करना है xy² का, डेल अपॉन डेल जेड किसका करना है, xy² का। तो xy² z के रिस्पेक्ट में क्या है, कांस्टेंट है, तो ये वाला टर्म भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। इतना आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक। चलिए ये हो जाएगा प्लस के, ठीक। अब इसका करूंगा, इसका मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, तो 2z एज इट इज, और x² का x के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक। फिर बीच में लगेगा माइनस, इसको मैं क्या करूंगा, y के रिस्पेक्ट में, तो x एज इट इज आ जाएगा, और y² का y के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा बताइए, 2y हो जाएगा, ठीक, 2y हो जाएगा। ये क्या निकला मेरा, ये मेरा निकला कर्ल, क्या निकला, कर्ल, ठीक है, कर्ल मेरा इतना निकला, ठीक। और मेरे को पॉइंट दिया था, पॉइंट ये दिया था, तो मैं क्या करूंगा, जहां जहां एक्स वाई जेड है, जहां जहां एक्स वाई जेड है इसमें, तो ये वाले पॉइंट मैं पुट कर दूंगा। तो यहां पास लिखूंगा कर्ल, और पॉइंट क्या है, 1 है, -1 है और 1 है, तो x की जगह मैं 1 पुट करूंगा, y की जगह -1, और z की जगह मैं क्या पुट करूंगा, 1 पुट करूंगा। तो चलिए पुट कर देता हूं, तो ये हो जाएगा i -3, z की जगह क्या पुट करूंगा, z की जगह मैं पुट करूंगा 1, z की जगह मैं क्या पुट करूंगा, ये दिख नहीं रहा होगा अच्छे से, तो 1 -1 और 1, ठीक। तो z की जगह मेरे को क्या पुट करूंगा, 1 पुट करूंगा z की जगह, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर ही हो जाएगा, z की जगह मैंने 1 पुट किया, -2 इंटू x की जगह क्या पुट करना है, 1 पुट करना है, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ठीक, 1 का स्क्वायर, माइनस जे 0 - 0 0 हो जाएगा, तो ये 0 j हो जाएगा। फिर प्लस के 2 जा क्या हो जाएगा, ये 2 जा क्या हो जाएगा, 4, और z की जगह क्या पुट करना है, z की जगह 1 पुट करना है, z की जगह 1 पुट करना है, और x की जगह क्या पुट करना है, x की जगह -1 पुट करना है, क्या पुट करना है, -1 पुट करना है, माइनस x² की जगह 1 पुट करूंगा, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और y की जगह क्या पुट करूंगा, -1 पुट करूंगा, क्या पुट करूंगा, -1 पुट करूंगा, ठीक। एक बार मैं चेक कर लूं कैमरे पे, अभी बहुत जगह है, नीचे लिख सकता हूं अभी। चलिए इसको आगे मैं सॉल्व करता हूं, ठीक। तो ये हो जाएगा मेरा i एज इट इज, -3 इंटू 1 का स्क्वायर, -3 इंटू 1 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, -3, और फिर -2 इंटू 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -2, तो -3 -2 कितना हो जाएगा, -5, कितना हो जाएगा, -5। फिर बीच में लगा क्या, -0j, फिर प्लस के, ठीक, 4 इंटू 1 इंटू -1 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ठीक, और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1, और 1 इंटू -1 कितना हो जाएगा, -1, और यहां पास माइनस ऑलरेडी लगा है, तो -1 कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा, तो -4 + 1 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा मेरा -5i, -0j, और -3k, ये क्या आ गया मेरा, ये आ गया मेरा कर्ल। देखिए कितना आसान है, डॉट प्रोडक्ट कर देना है, क्रॉस प्रोडक्ट कर देना है, ठीक। तो पॉज करके नोट करिए, फिर दूसरा क्वेश्चन अपन लोग करते हैं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है,
डाइवर्जेंस और कर्ल निकालना है, और मेरे को एफ वेक्टर क्या दिया है, ग्रेडियंट और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। मतलब मेरे को एफ वेक्टर दिया है ग्रेडियंट एफ, एफ वेक्टर मेरे को क्या दिया है, ग्रेडियंट एफ। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं, सबसे पहले मैं क्या लिखता हूं, सॉल्यूशन, और मेरे को एफ वेक्टर क्या दिया है, एफ वेक्टर मेरे को दिया है ग्रेडियंट, ग्रेडियंट और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो सबसे पहले मेरे को इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये ग्रेडियंट एफ दिया हुआ है तो मेरे को ग्रेडियंट एफ निकालना पड़ेगा, तब मेरा क्या निकलेगा, सॉरी सॉरी तब मेरा क्या निकलेगा, एफ वेक्टर निकलेगा। चलिए तो मैं निकालता हूं क्या, ग्रेडियंट एफ। यहां से मेरा एफ आ गया, एफ मेरे को यहां पास पता है कितना दिया है, ये दिया है कितना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, ग्रेडियंट एफ निकालना पड़ेगा, तो तब मेरा निकलेगा क्या, एफ वेक्टर। तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू ग्रेडियंट एफ, ग्रेडियंट एफ अपने को पता है क्या होता है, डेल ऑपरेटर डॉट एफ, ये क्या होता है अपना ग्रेडियंट एफ होता है। ठीक है, तो चलिए पुट करता हूं वैल्यू, तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू डेल ऑपरेटर की अपने को वैल्यू पता है कितनी होती है, आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड, डॉट डॉट प्रोडक्ट करना है क्या, डॉट करना है एफ, एफ से, एफ कितना है, ये रहा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ठीक, चलिए चलिए अब मैं इसको आगे क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा। तो डेल अपॉन इसका मैं अंदर इंटू करूंगा, डायरेक्ट करता हूं, ठीक है, इसका इससे इंटू होगा, इससे इसका इंटू होगा, तो डेल अपॉन डेल एक्स से क्या होगा, इंटू ये होगा। तो अपने को इसको x के रिस्पेक्ट में क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो x क्यूब का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, ये आ जाएगा 3x² आ जाएगा, 3x² आएगा। और फिर y क्यूब का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0 है क्योंकि ये कांस्टेंट है, और इसी तरह z क्यूब का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा क्योंकि z क्यूब x के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है। फिर माइनस 3xy, यहां पास 3xyz है तो 3yz तो कांस्टेंट है, और x का x के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए आगे सॉल्व करता हूं, अब मैं आगे सॉल्व करता हूं, फिर लगेगा क्या, प्लस, फिर क्या लगेगा, फिर प्लस लगेगा। ठीक, फिर मैं इसको इससे इंटू करूंगा, इससे इंटू करूंगा, तो ये आ जाएगा क्या अपना, यहां पास पहले मैं लिख दूं आई आएगा, आई था यहां पास आई, और फिर मैं इसका क्या कर दिया, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, तो ये j एज इट इज, और इसका अंदर इंटू होगा तो ये y के पास आएगा, तो मैं इसका y के रिस्पेक्ट में क्या करूंगा, डिफरेंशिएशन करूंगा। तो मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करता हूं, ठीक है, तो y का एक्स क्यूब का y के रिस्पेक्ट में 0 आ जाएगा, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। y क्यूब का y के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 3y² हो जाएगा। z क्यूब का y के रिस्पेक्ट में 0, फिर लगेगा माइनस 3xyz का y के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 3xz तो कांस्टेंट है, और y का y के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, y का y के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 1। ठीक है, फिर लगेगा प्लस के, ये इससे इंटू होगा तो इसका किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, फिर z के रिस्पेक्ट में, तो x क्यूब का z के रिस्पेक्ट में 0, y क्यूब का z के रिस्पेक्ट में 0 क्योंकि कांस्टेंट जैसे बिहेव करेंगे, और z क्यूब का z के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 3z²। ठीक, फिर माइनस 3xyz का z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3xy हो जाएगा, और z का z के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या निकल आया अपना, ये निकल आया अपना f वेक्टर, क्या निकला, f वेक्टर अपना निकल आया। ठीक, f वेक्टर अपन लोग का निकल आया। अब मैं क्या निकाल दूंगा, अब वही अपना डाइवर्जेंस और कर्ल निकाल दूंगा। ठीक, चलिए तो अपने को पता है डाइवर्जेंस क्या होता है बताइए, डाइवर्जेंस होता है डेल ऑपरेटर का डॉट प्रोडक्ट f वेक्टर के साथ, ये क्या होता है अपना डाइवर्जेंस होता है। तो एफ वेक्टर अपना ये रहा, और डेल ऑपरेटर की वैल्यू क्या होती है, आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। ठीक, और डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करना है, मेरे को एफ वेक्टर के साथ करना है। एफ वेक्टर ये रहा, कितना है ये एफ वेक्टर मेरा आई 3x² माइनस 3yz माइनस 3yz प्लस j 3y² माइनस 3xz प्लस k 3z² माइनस 3xy।
ठीक। तो चलिए मैं ये दोनों को क्या करूंगा, डॉट प्रोडक्ट करूंगा। डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं आपको पता है, आई वाला टर्म आई के साथ इंटू होता है, जे वाला टर्म जे के साथ इंटू होता है, के वाला टर्म के साथ इंटू होता है, तो आई इंटू आई 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आई डेल अपॉन डेल एक्स, इससे पूरे से इंटू होगा आई 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर से, तो आई इंटू आई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये बचेगा अपना डेल अपॉन डेल एक्स 3x स्क्वायर माइनस 3yz, फिर क्या लगेगा प्लस। इसी तरह जे वाला टर्म जे के साथ होगा, तो जे इंटू जे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो डेल अपॉन डेल वाई का किसके साथ होगा, होगा इसके साथ 3y स्क्वायर माइनस 3xz प्लस के का के साथ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो डेल अपॉन डेल जेड का इसके साथ बस होगा, डेल अपॉन डेल जेड का 3z स्क्वायर माइनस 3xy, ठीक, 3z स्क्वायर माइनस 3xy। सॉल्व करता हूं इसको, मैं किसके, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, तो 3x स्क्वायर का होगा x के रिस्पेक्ट में, तो कितना हो जाएगा, पावर नीचे और एक पावर कम, तो पावर नीचे आएगी तो हो जाएगा 6 और एक पावर कम हो जाएगी तो 6x हो जाएगा, माइनस 3yz का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस 3yz क्या है, माइनस 3yz x के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट जैसे बिहेव करेगा तो इसका 0 आ जाएगा, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। फिर लगेगा प्लस 3y स्क्वायर का y के रिस्पेक्ट में बताइए कितना हो जाएगा, पावर नीचे आएगी तो 3 2 जा क्या हो जाएगा 6, और फिर y स्क्वायर का होगा तो 3 कांस्टेंट है तो एज इट इज आ जाएगा, तो y स्क्वायर क्या हो जाएगा, पावर नीचे एक पावर कम हो जाएगी, तो 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6y, ये क्या हो जाएगा 6y माइनस माइनस माइनस, ठीक है, यहाँ क्या लगा है माइनस 3xz का y के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 3xz y के रिस्पेक्ट में कैसा बिहेव करेगा, कांस्टेंट बिहेव करेगा, प्लस डेल अपॉन डेल जेड करूंगा फिर मैं 3z स्क्वायर का, तो यहां पास 3 ऑलरेडी है, z स्क्वायर का होगा तो पावर नीचे आएगी तो ये क्या हो जाएगा 6 और z हो जाएगा, पावर नीचे एक पावर कम हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा z हो जाएगा, और माइनस 3xy का z के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, तो ये क्या आ गया अपना डाइवर्जेंस आ गया, क्या आ गया डाइवर्जेंस, कितना आया, इतना आया 6x प्लस 6y प्लस 6z, ये आ गया अपना डाइवर्जेंस, ठीक। अब क्या करेंगे, अब अपन लोग निकालेंगे कर्ल, क्या निकालेंगे, कर्ल निकालेंगे। चलिए कर्ल निकालते हैं, कोई बड़ी बात तो है नहीं कर्ल निकालना। कर्ल का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, ये होता है डेल ऑपरेटर का क्रॉस प्रोडक्ट एफ वेक्टर के साथ, और डेल ऑपरेटर क्या होता है, आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड, क्रॉस में क्या हो जाएगा एफ वेक्टर। एफ वेक्टर क्या है, ये रहा एफ वेक्टर अपना, कितना है आई 3x स्क्वायर माइनस 3yz प्लस जे 3y स्क्वायर माइनस 3xz प्लस के ये रहा 3z स्क्वायर माइनस 3xy माइनस 3xy, ठीक। तो इसका मेरे को क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है, और क्रॉस प्रोडक्ट आपको पता है कैसे करते हैं, कैसे डिटर्मिनेंट लगाएंगे, पहले क्या आएगा आई जे के आएगा, फिर जो मेरा डेल ऑपरेटर है आई जे के जो कोफिशिएंट है वो आएंगे, क्या है डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड, ठीक। जो मेरे फिर सेकंड वेक्टर है मेरा जो एफ वेक्टर है उसके आई जे के कोफिशिएंट, तो आई का क्या है, आई का है 3x स्क्वायर माइनस 3yz, जे का क्या है 3y स्क्वायर माइनस 3xz, और z का क्या है, z का है मेरा, z का क्या है ये, सॉरी k का कोफिशिएंट क्या है, ये 3z स्क्वायर माइनस 3xy। चलिए इसका डिटरमिनेंट निकालता हूं, कैसे निकालता हूं सभी को बनता होगा, बताइए। चलिए आइए स्टार्ट करते निकालना, तो पहले मैं i को छोड़ूंगा, ठीक है, तो i वाला रो और i को लूंगा, i वाला रो और i वाला कॉलम भूल जाऊंगा, बचेंगे क्या बचेंगे मेरे पास ये 4 एलिमेंट, इनका क्या करूं मैं क्रॉस प्रोडक्ट, तो डेल अपॉन डेल वाई का क्रॉस प्रोडक्ट किससे होगा, इससे होगा 3z स्क्वायर माइनस 3xy, फिर बीच में लगता है माइनस, फिर क्या होगा ये दोनों क्रॉस प्रोडक्ट होगा, तो ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल जेड 3y स्क्वायर माइनस 3xz, ठीक। चलिए फिर क्या, फिर मैं जे लूंगा माइनस पे जे लूंगा, तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम भूल जाऊंगा, बचेंगे ये 4 एलिमेंट, इनका क्या करूंगा क्रॉस प्रोडक्ट, तो डेल अपॉन डेल एक्स किसके साथ होगा, इसके साथ 3z स्क्वायर माइनस 3xy, फिर बीच में लगेगा माइनस, फिर इसका इसके साथ होगा तो d अपॉन डी जेड,
या वॉल्यूम में डेल अपॉन डेल जेड का किससे होगा, इसके साथ 3x स्क्वायर माइनस 3yz माइनस 3yz। ठीक, फिर मैं क्या लूंगा, k वाला टर्म, फिर मैंने क्या लूंगा, k वाला टर्म पॉजिटिव में। ठीक, तो k वाली रो और k वाली कॉलम भूल जाऊंगा, बचेंगे ये 4 टर्म। तो इनका क्या करूंगा मैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा। क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा। ठीक, तो डेल अपॉन डेल एक्स का इसके साथ होगा, तो डेल अपॉन डेल एक्स का किसके साथ, इसके साथ। क्या एलिमेंट नाम है, 3y स्क्वायर माइनस 3xz। ठीक, फिर लगेगा क्या, माइनस इसका इसके साथ होगा, तो ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल वाई, और ये क्या है 3x स्क्वायर माइनस 3yz माइनस 3yz। ठीक, एक बार मैं कैमरे पे देख लूं, क्लियर आ रहा है, क्लियर आ रहा है। चलिए ठीक, अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। तो ये आई मेरा एज इट इज आ जाएगा, आई एज इट इज आ जाएगा। इसको मैं y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, तो 3z स्क्वायर को मैं y के रिस्पेक्ट में करूंगा तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और माइनस 3xy को y के रिस्पेक्ट में करूंगा तो माइनस 3x एज इट इज, और y का y के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, y का y के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 1, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, फिर बीच में लगाया क्या, माइनस, इसको किसके रिस्पेक्ट में करना है, z के रिस्पेक्ट में, तो 3y स्क्वायर का z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0, तो लिखने की कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, फिर इसका माइनस 3xz का मैं क्या करूंगा, z के रिस्पेक्ट में करूंगा। माइनस 3x का अगर मैं z के रिस्पेक्ट में करूंगा तो माइनस 3x एज इट इज आ जाएगा, माइनस 3x क्या आ जाएगा, एज इट इज आ जाएगा, और z का z के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, चलिए फिर बीच में क्या लगा है, माइनस जे, फिर इसका मेरे को किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में। 3z स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और माइनस 3xy का x के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, माइनस 3y एज इट इज, और x का x के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। फिर बीच में क्या लगा है, फिर बीच में लगा है माइनस, फिर बीच में लगा क्या, माइनस, फिर इसका z के रिस्पेक्ट में, तो 3x स्क्वायर का z के रिस्पेक्ट में 0, फिर माइनस, फिर क्या है माइनस, तो ये मैंने लगाया क्या, माइनस 3y एज इट इज, और z का z के रिस्पेक्ट में 1, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, चलिए फिर प्लस के, इसका x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 3y स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में 0, माइनस 3xz का x के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, माइनस 3z। ठीक, चलिए फिर बीच में लगा है माइनस, डेल अपॉन डेल y इसका करना है, इसके y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। 3x स्क्वायर का y के रिस्पेक्ट में 0, और माइनस 3yz का y के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, माइनस 3z हो जाएगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, अगर आप ध्यान से देखें, ये माइनस 3 से ये 3x कैंसल, ये माइनस 3y से ये 3y कैंसल, ये माइनस 3z से ये 3z कैंसल, तो मेरा जो मेरा कल आया वो कितना आया, 0i कैप माइनस 0j कैप, और यहां पास क्या आया, प्लस 0k, तो ये क्या निकल आया, मेरा कल कितना निकला, 0 निकल आया। ये कल मेरा क्या निकला, 0 निकल आया। और आपको पता है कल अगर 0 रहता है तो इसका मतलब क्या है, ये इर्रोटेशनल वेक्टर है। क्या है, इर्रोटेशनल वेक्टर है। क्या है, इर्रोटेशनल वेक्टर है। कल अगर 0 निकला तो वो कैसा, इर्रोटेशनल वेक्टर। और अगर आप ध्यान से देखें, अपना फंक्शन क्या था, अपना फंक्शन था ग्रेडियंट। तो मैं आपको एक जरूरी बात बताना चाहता हूं, अगर आपने को कहीं ग्रेडियंट दिया है और ग्रेडियंट का हम लोग कल निकालेंगे तो ग्रेडियंट का कल हमेशा क्या आता है, 0 आता है। ग्रेडियंट का कल कितना आता है, 0 आता है। पॉज करके इतना नोट करिए। ठीक, ये अपना टॉपिक कल और डाइवर्जेंस का खत्म।